दोस्तों, अब तक खबर निकलकर सामने आ रही थी कि पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से न केवल इस्तीफा दिया बल्कि एनडीए को भी अलविदा कह दिया है। लेकिन इन सब के बीच एक खबर जो आपका अपना चैनल न्यूज सर्किल दिखा रहा था, उस पर मोहर लगने जा रही है। खबर यह है कि आरजेडी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं पशुपति पारस। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, बल्कि एक के बाद एक के बाद एक तीन बड़े झटके लगने जा रहे हैं। जी हाँ, ट्रिपल सेटबैक यानी 13 झटका लगने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। न केवल पशुपति पारस बल्कि बिहार में दो और साथी जल्द ही एनडीए को छोड़कर आरजेडी का दामन थामने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की बता रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पशुपति पारस ने इस्तीफा दिया, सबको पता है। सीट नहीं मिल रही थी, राज्यपाल बनाने का ऑफर दिया जा रहा था, लॉलीपॉप दिया जा रहा था। पशुपति पारस समझ गए कि जिस तरीके से उनके भाई रामविलास पासवान के निधन के बाद बीजेपी उनके साथ खड़ी थी और चिराग पासवान को दुत्कार रही थी, अब खेल उल्टा हो गया है। 3 साल में 3 साल बाद अब चिराग पासवान को पुचकारा जा रहा है और पशुपति पारस को, उनकी पार्टी के नेताओं को दुत्कारा जा रहा है। यानी बीजेपी किसी की सगी नहीं है, ये पशुपति पारस समझ गए। उन्होंने समझ गए कि जैसे ही इनका पूरा का पूरा मतलब निकल जाएगा, उसके फौरन बाद राज्यपाल छोड़िए, ये पार्षद बनने लायक ना छोड़ेंगे। ये समझ गए छोटी पार्टियों को खत्म करना बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहा है। उनको तोड़ना, उनको फोड़ना, उनके विधायक खींच लेना, पार्टी खत्म करवा देना, ये काम लगातार जानते हैं। पशुपति पारस तो इस उदाहरण से गुजर भी चुके हैं। उनके भाई रामविलास पासवान के निधन के बाद कैसे उनकी पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश पशुपति पारस ने की थी और पशुपति पारस का पूरा साथ दिया था बीजेपी ने, क्योंकि चिराग पासवान अगर आगे बढ़ जाते और बड़े नेता बन जाते तो आंखें दिखाते। खैर, इस बार भी दिखाई, उन्होंने अलग से पार्टी बनाई, लेकिन बीजेपी की मजबूरी थी चिराग पासवान को अपने साथ में लाना, वो है तेजस्वी यादव की वजह से। लेकिन जो आज की बड़ी खबर है वो सबसे पहले पढ़ लीजिए। एबीपी न्यूज ने छापी है, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने जो सबसे पहले खबर दिखाई थी वही खबर है। खबर क्या? जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस को आरजेडी से खुला ऑफर मिला है। जाने ये क्या बोली पार्टी, देख लीजिए। अभी तक मैं आपको पशुपति पारस के बारे में नहीं बता रहा हूं, लगातार याद करिए पुरानी वीडियो। हमारा चैनल न्यूज सर्किल लगातार बिहार के सियासी गलियारे में जो हमारे विश्वसनीय और भरोसेमंद सूत्र बैठे हैं, उनके मुताबिक एक एक खबर बताई है। हवा में नहीं बताई है खबर कि आकलन लगाया जा रहा है। खबर यह है कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, दोनों के दोनों नाराज न केवल चल रहे हैं बल्कि आरजेडी के साथ आ सकते हैं। कैसे, समझिएगा। खबर आगे जो लिखी है इसमें बताया गया है, बिहार में एनडीए से जुड़े नेताओं के बीच सीट बंटवारे के बाद अब नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं दूसरी ओर यह भी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एक एक सीट मिलने से नाराज हैं। ऐसे नेताओं के लिए आरजेडी ने दरवाजा खोल दिया है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया है। मैं वो बयान सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि यहीं से भारतीय जनता पार्टी के खासकर बिहार वाले जो नेताजी हैं ना, जो नए नए मंत्री बने, वो बेचैन होने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो ये दरअसल आपको मालूम है कि 17 सीटें बीजेपी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड, यानी क्या हुआ, 33 सीटें, 5 सीटें चिराग पासवान को दी, हो गई 38 सीटें। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा जो लगातार 3 सीटों की डिमांड कर रही थी, जिसमें गया सीट कंपलसरी है, उसके बावजूद उन्हें 1 सीट दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटों की मांग कर रहे थे, जोहराबाद सीट और काराकाट, सिर्फ 1 सीट दी गई है। और उसके बाद से ही नाराजगी कि आखिरकार चिराग पासवान को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है। और सबसे ज्यादा नाराज तो जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी ने तो साफ साफ पहले भी बता दिया कि उनके पास ऑफर था, आरजेडी के साथ जाते, मुख्यमंत्री बनते। वो आए, बीजेपी का साथ दिया, ईमानदारी से साथ दिया, उसके एवज में क्या मिला? कुछ नहीं, 1 सीट मिली है। उन्होंने तो कहा भी था कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया, मैंने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। याद करिएगा, उन्होंने तुरंत प्रोटेस्ट के बाद कहा था कि कैसे उनके अपने विधायक बागी हो रहे थे, बीजेपी के विधायक गायब हो रहे थे। मेरी पार्टी के 4 विधायकों ने अगर साथ ना दिया होता तो नीतीश कुमार की सरकार पलट जाती, गिर जाती, बीजेपी सत्ता से आउट हो जाती। यह एहसान गिनाया था बीजेपी को भी और नीतीश कुमार को भी। माना जा रहा था कैबिनेट विस्तार होगा, जीतन राम मांझी को और भी जो ऑफर है या फिर उनकी जो मांग है, यानी 2 मंत्री पद मिलने चाहिए, वो मंत्री पद भी पूरा नहीं किया। यानी उनको सिर्फ 1 मंत्री पद मिला है, यानी उनके बेटे मंत्री बने रहेंगे, एक और मंत्री पद नहीं दिया गया, राज्यसभा नहीं भेजा गया। ये तमाम चीजें की जा रही, मलायदार मंत्रालय उनके बेटे को नहीं दिया गया।
यही हुआ है अलग अलग जगह। और अब जब अटक रही थी कि बात की 3 सीटें, तो उस पर भी बात नहीं बनी है, सिर्फ 1 सीट मिली है, इसलिए जीतन राम मांझी नाराज है। अभी हाल ही में खबर दिखाई थी, याद करिएगा 24 घंटे पहले, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा भी 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, बात एक पर हुई। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से साफ कह दिया, भैया नहीं, ये नाइंसाफी है, बीजेपी के साथ हम ईमानदारी से जुड़े और बीजेपी ने हमारे साथ बेईमानी की है, ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का कहना है। खबर पढ़ लीजिए आगे क्या आरजेडी की तरफ से जो ऑफर है, पढ़िए। मृत्युंजय तिवारी ने खुला ऑफर देते हुए कहा कि राजनीति में संभावनाओं के द्वार खुले रहते हैं, कल क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है, पहले ये लोग तय करें कि उनको एनडीए में रहना है या नहीं। उन्होंने कहा दिल्ली में कल सीट बंटवारे के ऐलान के समय उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी दफ्तर भी नहीं गए थे, उनको 1 सीट दी गई इसलिए नाराज है। मांझी का भी अपमान किया गया क्योंकि उनको भी सिर्फ 1 सीट दी गई है। पशुपति पारस को भी एक भी सीट नहीं दी गई। बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ धोखा किया है। इसमें बताया गया है कि अगर वो चाहें तो हमारे साथ आ सकते हैं। ये आरजेडी के बयान पर बहुत जबरदस्त ये खेल हो रहा है दोस्तों। पलट गए, पूरे के पूरे पासे पलटते आ रहे हैं, मोहरा पलटा जा रहा है। सोच रहे थे कि कम से कम चिराग पासवान आएंगे, लेकिन सोचिए चिराग पासवान नहीं, लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने जा रहे हैं। और कम से कम मैं आरजेडी के लिए एक बात तो कहूंगा, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो राबड़ी देवी हो, या आरजेडी का कोई भी नेता, कम से कम वो बीजेपी के नेताओं की तरह नहीं है। एक वो गृह मंत्री जी बैठे हुए अमित शाह जी, तथाकथित चाणक्य, वो खुले मंच से हजारों लोगों के सामने खड़े होकर क्या कहते हैं चुनावी मंच से, आ भी जाए ना नीतीश बाबू तो लेंगे नहीं, दरवाजे बंद बंद बंद। इधर नीतीश कुमार को देखिए, वो कह रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, लिख कर ले लीजिए। दूसरे वो सम्राट चौधरी, पगड़ी तब तक नहीं उतारूंगा जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा दूंगा। अब नीतीश कुमार देखें, अब सोचिए ये ऐसे नेताओं की तरह तो नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने अभी तक बयान नहीं दिया, तेजस्वी का बयान नहीं आया कि वो नीतीश कुमार के साथ दोबारा सरकार नहीं बनाएंगे। उनके लिए दरवाजे पहले भी खुले थे और अब भी खुले हैं, ये लालू भी कह चुके हैं, तेजस्वी भी कह चुके हैं। और अब भी ये देखिए, अभी तक आपने नहीं देखा होगा चिराग पासवान के लिए एक बयान दिया गया हो, उपेंद्र कुशवाहा के लिए कुछ गलत बयान दिया गया हो कि उनको कभी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। कभी नहीं कहा गया कि जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। इसलिए जो सम्मान, जो नैतिकता, राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, वो शुचिता आरजेडी निभा रही है। और यही एक वजह है कि एनडीए का एक एक साथी टूट कर जाने के लिए आरजेडी के साथ बैठने के लिए तैयार है। खबर है ये तीनों साथी, पशुपति पारस तो जा रहे हैं, कंफर्म हो चुका है, ये कंफर्म होने जा रहा है, लिख कर ले लीजिएगा। वो इंडिया गठबंधन में मिलेंगे आपको, अब देख लीजिएगा, अब से 24 से 48 घंटे में। लेकिन खबर है जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी जा रहे हैं, वो नाराज है। उन्होंने कहा अपनी दुकान अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए, वहां आराम से बैठेंगे, जितनी सीटों की डिमांड हम कर रहे हैं आपको वहां इतनी ही मिल जाएगी, उससे एक ज्यादा ही मिल जाएगी। ये जीतन राम मांझी भी जानते हैं, ये खुद वो जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा। और यकीन मानिए अगर जीतन राम मांझी गलती से भी इधर आ गए ना, नीतीश कुमार की सरकार न केवल डावाडोल होगी बल्कि गिर भी सकती है। नमस्कार।